हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने छोटे चैनल P2 एजुकेशन में। तो इससे के पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है धातु के रासायनिक गुण। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के बीच रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मेटल का, यानी कि धातु का। ठीक है, धातु का एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ले लिए Na। ठीक है, Na एक धातु हो गया। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, कैसे मतलब कि इसका Na का संयुक्ता कितना होता है मालूम है? वैलेंस 1। ठीक है, वैलेंसी इसका 1 होता है सोडियम का। तो इसमें ये इसका टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो 11 हुआ मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में। ठीक है, तो सोडियम का वैलेंस जो होता है वो 1 होता है। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने अपने सेल्स में कैसे विभाजित है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। हमें मालूम है कि सबसे पहले के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद के सेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाद के सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। मतलब कि यहाँ अगर हम 2 रख भी देते हैं, ठीक है, तभी भी हमारा 8 अगर इसमें भर भी जाता है तो टोटल हमारा 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, अभी भी ये बचेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा पकड़ लीजिए 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे एक सेल में 2 और एक में 8। ठीक है, 2 जगह इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसके बाद हमारा लास्ट में बचता है 1। लास्ट में कितना बचता है? 1। ठीक है, तो ये लास्ट में जो लास्ट सेल में जो रहता है ना, वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वही हमारा संयोजकता होता है। क्या बोलते हैं इसको? अरे यार, इस मतलब कि परमाणु का। ठीक है, इस परमाणु का क्या होता है? संयोजकता होता है, संयोजकता। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 1। ठीक है, तो अब ये जो 281 है, तो ये 1 हम लोग समझ गए, इसका संयुक्ता 1 हो रहा है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो रहा है। लेकिन हमारा किसी भी परमाणु, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस का रूप धारण करने के लिए, अक्रिय गैस क्या होता है? अक्रिय गैस वो होते हैं जिनके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या होते हैं? वो स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं। वो किसी भी दूसरे परमाणु के साथ, किसी भी दूसरे परमाणु के साथ वो अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, वो किसी भी दूसरे परमाणु के साथ, किसी भी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व, ठीक है, वो क्या करता है? वो इसी गैस का रूप धारण करना चाहता है। ठीक है, इसी गैस के तरह वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, अक्रिय गैस की तरह। ठीक है, तो अक्रिय गैस की तरह स्टेबल होने का मतलब कि अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करना चाहता है। ठीक है, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करना चाहता है, मतलब कि यहाँ 8 लाना चाहता है, और नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन देके यहाँ तक ही रहना चाहता है, इसको हटा देगा। ठीक है, मतलब कि लास्ट में हमारा 8 लाना चाहता है। ठीक है, तो सोडियम का हम लोग का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की अपेक्षा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने में खुशी मांगता है। ठीक है, अब 7 लेगा उसमें ज्यादा इसका प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा है कि मैं 1 दे ही दूं। ठीक है, तो सोडियम जो है, Na जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के हमारा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के हमारा पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, धनायन उत्पन्न करता है। ठीक है, धनायन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या हुआ? सोडियम जो हुआ Na, वो 1 इलेक्ट्रॉन देके हमारा धनायन उत्पन्न करता है। ठीक है, धनायन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे थोड़ा मिटा लेता हूं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ कुछ खास स्क्रीनशॉट लेने के लिए है नहीं। इसे भी मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अब सोडियम धातु के बारे में हम लोग जान लिए। सोडियम धातु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के वो धनायन उत्पन्न करता है, ठीक है, धनायन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके धनायन उत्पन्न कर रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। तो हमें पढ़ना है धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। कभी भी धातु और धातु एक दूसरे के साथ तो अभिक्रिया करेंगे नहीं। तो अब एक और धातु का उदाहरण लेते हैं। और धातु, और धातु में हम मान लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। और धातु में क्या मान लेते हैं, क्लोरीन, इसका Cl होता है, ठीक है, क्लोरीन। अब क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितना है, 17, यानी कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17। अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम विभाजित करेंगे उनके अलग अलग अपने अक्ष में, ठीक है। तो ये होगा 2 पहले में, फिर होगा हमारा 8 दूसरे में, यहाँ हो गया 10, फिर हमारा कितना बच रहा है, 7, तो यहाँ हम लास्ट में 7। अभी भी इसके आखिरी अक्ष में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हुए, यानी कि ये अक्रिय गैस का जगह नहीं ले सका, ठीक है, ये स्थिर नहीं हो पाया। तो अभी ये भी चाहेगा कि मैं अपने अंतिम अक्ष को पूरा करूं और स्थिर हो जाऊं, ठीक है, अंतिम अक्ष को पूरा करूं और स्थिर हो जाऊं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सर इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका संयोजकता हमारा 7 नहीं कहा जाता है, इसका वैलेंसी हमारा 1 कहा जाता है, ठीक है। देखिए वैलेंसी हमारा अगर 4 से कम होगा लास्ट अक्ष में, लास्ट हमारा जो अक्ष होता है 4 से कम होता है, 3, 2, 1, तो इनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। और वहीं 4 से ज्यादा हो जाता है, 6, 7, 5, 6, 7, तो इसको क्या करते हैं, इसका हमारा जो वैलेंसी निकालते हैं वो 8 से माइनस करके निकालते हैं। मतलब कि हमारा किसी इलेक्ट्रॉन के किसी भी तत्व के किसी भी मतलब एटम का हम लोग जब किसी भी परमाणु का जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का विभाजन देखेंगे, तो अगर उसके आखिरी ऑर्बिट में 5 आ जाता है, आखिरी में 5 आ जाता है, आखिरी में 5 आ जाता है, तो आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका वैलेंसी संयोजकता 5 नहीं लेंगे, वो 8 में से 5 घटा के हम उसका संयोजकता 3 मानेंगे, ठीक है। मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे से लेके अपने अंतिम अक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक चीज है, इसको तो उम्मीद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो क्लोरीन है उसके अंतिम अक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन लेना मानता है, ठीक है। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन ऋणायन उत्पन्न करता है, ठीक है, क्लोरीन ऋणायन उत्पन्न करता है। तो हमारा सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन, सोडियम धनायन क्लोरीन ऋणायन, तो ये सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग चार्ज है, ठीक है, दोनों एक धनायन एक ऋणायन है। तो हमें पता है कि 2 अलग अलग चार्जेस धनायन और ऋणायन जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, ये इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, NaCl उत्पन्न करते हैं, NaCl उत्पन्न करते हैं। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है वो क्लोरीन ले लेगा, ठीक है, और क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन उत्पन्न करेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन देके धनायन उत्पन्न करेगा। और तब ये दोनों जो हमारा आयन है, धनायन और ऋणायन, हाँ, अपने में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा, और हमारा एक आयनिक, ठीक है, आयनिक यौगिक, ठीक है, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आयनिक बॉन्ड उत्पन्न करेगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड उत्पन्न करेगा, ठीक है। NaCl एक आयनिक बॉन्ड उत्पन्न करेगा, यानी कि ये दोनों यौगिक जब हमारा अलग होंगे तो ये फिर से Na+ और Cl- हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अपने में इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके
एक यौगिक उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारा धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होता है। धातुएं जो होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और धातुएं जो होते हैं वो उन धातुओं का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो धनायन, और ये क्या होते हैं, वो धातुएं होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जैसे कि क्लोरीन, वो क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, और वो हमारा अधातु होते हैं, याद रखिएगा। कहे तो हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। तो चलिए हम और एक उदाहरण देखते हैं, लेकिन हम अधातु के रूप में क्लोरीन को ही लेंगे, ठीक है। हम एक यौगिक जानते हैं MgCl2, ठीक है, ये हमें बहुत जगह मिला है, ठीक है, MgCl2। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है इसका परमाणु संख्या हमारा 12 है, मतलब कि इसमें कुल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जब विभाजित करेंगे उनके अपने अपने अक्ष में, तो वो हमारा होगा 2 8 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका मैग्नीशियम का संयोजकता हमारा कितना हो गया, संयोजकता हमारा कितना हो गया मैग्नीशियम का 2, ठीक है। क्लोरीन का सबको पता है, क्लोरीन का मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि ये हमारा 2 8 7, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, और इसको ऐसे अपने अपने आप में विभाजित होते हैं, 2 पहले में, फिर 8 दूसरे में, फिर 7 तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका संयोजकता हमारा 1 होता है। संयोजकता 1 क्यों होता है, संयोजकता 1 क्यों होता है, क्योंकि इसके आखिरी अक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब कि इसको 8 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 से 7 माइनस करेंगे तो संयोजकता हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ हमें दिख रहा है दोनों के आखिरी अक्ष में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब कि ये सब अस्थिर नहीं है, ये अभी अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे धातु के साथ मिलकर अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अभिक्रिया कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम जो है इसके आखिरी अक्ष में 2 है, यानी कि 5 से कम है। तो 4 से कम है, तो मतलब कि ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैग्नीशियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, और ये 2+ उत्पन्न करेगा, ठीक है, 2+ उत्पन्न करेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वो अपना दे रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो 2 आयनों के साथ धनायन उत्पन्न करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वो अपना त्यागेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन का हमें पता है कि क्लोरीन के में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें कि उसको पूरा होने में 8 लगता है, 1 की कमी रहती है, ठीक है। 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 की कमी होती है, ये 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन उत्पन्न करता है, क्लोरीन माइनस आयन उत्पन्न करता है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है, और क्लोरीन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मैग्नीशियम जो है, मान लीजिए यहाँ पे इसे मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो मैग्नीशियम जो है मान लीजिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि वो देगा, ठीक है। क्लोरीन जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी से, ठीक है। तो मान लीजिए मैग्नीशियम जो 2 अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है उसमें से 1 ये क्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये क्लोरीन के तो आखिरी अक्ष में 2 8 8 हो गया, ठीक है, ये तो अक्रिय गैस का रूप धारण कर लिया। लेकिन मैग्नीशियम तो 1 इलेक्ट्रॉन देके तो अभी अपना स्थिर नहीं हो पाया, अक्रिय गैस उसे नहीं हो गया, उसके आखिरी अक्ष में 2 8, पहले 2 था, 1 दे दिया, मान लीजिए 1 बचा, अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला है देने के लिए। तो क्या होता है, और एक क्लोरीन जो होता है, और एक क्लोरीन जो होता है वो भी इसके साथ अभिक्रिया करता है, और इसका जो एक और इलेक्ट्रॉन होता है वो इसे ये ले लेता है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर MgCl2 यौगिक उत्पन्न करता है।
यह Mg जो होगा वो धनायन होगा, धनायन में इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन जो होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इनमें से ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड उत्पन्न करता है। ये भी एक हमारा धातु और अधातु के अभिक्रिया का उदाहरण था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया देखा। पहला हमारा था NaCl। ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके ये धनायन उत्पन्न कर रहा था, और क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन उत्पन्न करके एक आयनिक यौगिक उत्पन्न कर रहे थे, आयनिक बॉन्ड उत्पन्न कर रहे थे, जिसे NaCl। ठीक है, NaCl हमारा आयनिक ये उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर सेम हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड भी बना। ये भी एक आयनिक बॉन्ड वाला ही यौगिक है। इसमें भी Mg जो होता है वो धनायन होता है, और क्लोरीन जो होता है ऋणायन। क्लोरीन का 2 परमाणु होते हैं, मैग्नीशियम का 1 परमाणु मिलकर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 अभिक्रियाएं देखी। उम्मीद करता हूं आपको यह अभिक्रिया समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने इस प्यारे से भाई का चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि अगला वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।